कुमार जी, बड़े बड़े आरोप अभी आपने सुना होगा यहाँ पर घनेंद्र भारद्वाज जी लगा रखे हैं। क्या वाकई इस तरह के ऑर्डर आपको मिलते हैं? ऑर्डर वहां से नहीं आता है आपको जहां से आना चाहिए, कहीं और से आता है। जो आरोप यहाँ पर घनेंद्र भारद्वाज जी सीधे तौर पर लगा रहे थे, तो इतना ही बड़ा अगर अपराध था तो 17 अगस्त 2022 को यह केस दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है। क्यों नहीं उसी टाइम गिरफ्तार करके जेल के भीतर डाल दिया गया? गिरफ्तारी उसी टाइम क्यों नहीं की गई? क्यों 7-8 महीने का इंतजार किया जाता है? सर, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी इसको विस्तार से आपसे। इमानी जी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब एफआईआर रजिस्टर होती है तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पीनल कोड के जो नियम है या कानून बने हुए 420, 120 भी, तो उसके अंतर्गत ये अपराध रजिस्टर होता है। उसके बाद सीबीआई काफी सघन जांच करती है। इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है जब लगभग उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय जो एविडेंस का साक्ष्य का अधिनियम है, उसके अंतर्गत सारी जांच और गवाहों के बयान, डिजिटल जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सब की जांच, व्हाट्सएप पे मैसेज यही जांच होती है या बीजेपी के इशारे का इंतजार कर रहे थे? घनेंद्र भारद्वाज जी ये कह रहे थे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की सीबीआई है और विरोधियों के लिए दरअसल वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करती है। तो यही मैं दरअसल चाह रही थी कि ये इशारा कहां से मिलता है? क्या वहीं से जहां से घनेंद्र भारद्वाज जी कह रहे थे? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। एक बार एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसकी एक टीम होती है और उसको सुपरवाइज करते हैं सुपरिंटेंडेंट पुलिस और डीआईजी और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर। सिर्फ उसको ये देखते रहते हैं कि भाई ये ठीक दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि नहीं चल रही है, और आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहीं इधर उधर भटक तो नहीं जा रहा है। उनको कोई उनके डायरेक्शन उनसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं 15 दिन के ऊपर, महीने के ऊपर। और बेसिकली सारा जो इन्वेस्टिगेशन बेस होता है वो साक्ष्य के ऊपर ही होता है। जो अगर सिसोदिया जी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उसकी कोऑपरेशन की उनको जरूरत नहीं है। वो सीजर है और रिकवरी है और जितने भी साक्ष्य हैं उनको एक से एक मिला करके 1+2, 1+1 करके कोर्ट के सामने जो क्रेडिबल एविडेंस, जो जिसको कि कोर्ट मानेगा, ऐसा एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करके उसको एक तार में पिरो करके कोर्ट के सामने लाने के लिए इनका इंटरोगेशन होता है और इनको कन्फ्रंट किया जाता है, एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट किया जाता है कि क्या गवाह ने इनके खिलाफ जो बयान दिया है। लेकिन सर, सीबीआई की ओर से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे। अब सीबीआई क्या चाह रही है कि क्या खुद फाइल लाकर मनीष सिसोदिया उनके हाथ में रख दे और ये कहे कि लीजिए भैया, ये है जो नीतियां बनाई थी, जो पहले ही कारोबारियों के पास पहुंच गई? ऐसा बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। तो साक्ष्य जो इकट्ठा करने का काम है वो तो सीबीआई का ही है ना सर? अरे ऐसा नहीं होता है। कोई अपराधी अपने खिलाफ में बयान नहीं देगा ना कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है।